हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम बताए थे सवाल नंबर 3, ठीक है। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चौथा सवाल। तो कुल इस एक्सरसाइज में जो है 1.1 में 5 सवाल है, जिसमें 3 करा दिए, अभी चौथा कराएंगे, इसके बाद एक और बचेगा, ठीक है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कहता है इसको पहले समझते हैं, इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग करके, तो यहां कह दिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग करना है, ठीक है। तो प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहां कह दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये दर्शाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग करके। जहां m क्या है, m एक पूर्णांक है, यहां कह दिया है सवाल में, देखिए यहां पर लिखा है कि नहीं, पूर्णांक m के लिए, यानी m जो है एक पूर्णांक है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो क्या 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये चीज को दर्शाना है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ पर प्रमेयका लगाना है, वो सवाल में कह दिया। तो प्रमेयका जब लगाएंगे तो इसमें क्या चाहिए, a और b का मान चाहिए। तो a और b निकालना है सबसे पहले। तो a का मान जो है हम लोग मान लेंगे इसको, ये जो धनात्मक पूर्णांक है इसी को a मानेंगे, और b का मान हम बोले थे आप लोगों को जब दूसरा सवाल सॉल्व करा रहे थे, तो कि b का मान दिया रहता है सवाल में, तो यहाँ b का मान हम सवाल से ले लेंगे। क्योंकि यहाँ 3m है तो ये 3 जो है यही b का काम करेगा। तो b का मान हमेशा दिया रहता है सवाल में, अगर इस टाइप का सवाल हो। समझ गए बात को। तो आइए पहले मानते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक बराबर मान लिए a, क्लियर है बात। तथा b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो गया 3। चलिए अब क्या लगाना है, अब लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयका लगाना है। आइए लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन शॉर्ट में लिख दिए हैं, प्रमेयका भी शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से क्या हो जाएंगे, a बराबर b⁴+r। कोई दिक्कत, जहां r का मान जो है वो कहां से कहां तक होता है, याद कीजिए, हम लिखा है ना, r का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होता है, यानी भाजक से छोटा होता है। समझिए बात को। अब चलिए मान पुट करिए, a का मान तो a ही रहेगा, b का मान 3 है, ये हो गया 3q+r। तो r का मान कहां से कहां तक, तो 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 3 से छोटा होगा, क्योंकि b का मान 3 है। समझ गए बात को। तो अब बताइए r का क्या सब मान हो सकता है, यानी संभावित मान। तो इसीलिए r बराबर हो जाएगा या तो 0 होगा या 1 होगा, या फिर क्या हो सकता है, और 2 हो सकता है, यानी 0, 1 और 2, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये r का संभावित मान है, ये हम लोग अनुमान लगाए कि r का मान हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, लेकिन 3 नहीं आ सकता, क्योंकि इसका शर्त ही यही है कि r का मान जो 3 से हमेशा छोटा रहेगा। समझ गए बात को यहां तक। अब क्या करना है, तब फिर वही बात, केस 1, केस 2, केस 3 करिए, और फिर बाद में हम लोग प्रूव करेंगे। तो आइए केस 1 पर। तो चलिए ये हो गया आपका केस 1। तो केस 1 में क्या करेंगे, तो जब
r बराबर 0 हो, यानी एक बार 0 रखेंगे तो जब r बराबर 0 हो तो a बराबर बताइए क्या हो जाएगा। a बराबर यहां देखिए 3q प्लस r है तो ये हो गया 3q प्लस r के जगह 0 यानी कि 3q। कोई दिक्कत यहां तक में? चलिए अब देखिए सवाल को देखिए। अब सवाल में देखिए क्या कहा था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, यहां पर ये सवाल है। यानी ये जो आया a बराबर 3q इसका वर्ग करना होगा। तो आइए वर्ग करते हैं, क्या दिक्कत है, जो कहेगा वही करेंगे। तो बताइए केस 1 में a बराबर क्या आया, 3q आया। तो चलिए दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर बताइए वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 गुना 3q यानी 3 इंटू 3q ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब बताइए 3 क्या है, एक पूर्णांक है, q क्या है, तो q भी एक पूर्णांक है। अब बताइए आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे पूर्णांकों से संबंधित कि दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक होता है, दो पूर्णांकों का योगफल हमेशा एक पूर्णांक होता है, दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक होता है। यानी जब हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से क्या करेंगे, गुना करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा परिणाम जो आएगा रिजल्ट वो पूर्णांक होगा। समझ गए, सिर्फ भाग को छोड़कर। यानी अगर एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं यानी विभाजित करते हैं तो परिणाम जो होगा वो पूर्णांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इन 3 केस में गुना जोड़ घटा में हमेशा पूर्णांक ही होता है। यानी कि 3 एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। जब 3 गुना q करेंगे तो क्या मिलेगा, एक पूर्णांक ही ना मिलेगा। तो इसके जगह पर हम एक अन्य सिंबल यूज कर लेते हैं। तो 3q के जगह पर हम m का यूज कर लिए यानी 3m, जहां m क्या है, एक पूर्णांक है, याद रखिएगा m क्या है, एक पूर्णांक है। समझ गए, यहां सवाल में भी देखिए कह दिया है पूर्णांक m के लिए। ठीक, तो यानी जब a स्क्वायर किए यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किए तो आया 3m, यानी ये पहला वाला देखिए आ गया। यहाँ सवाल यही कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ देखिए पहला आ गया, जब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किए तो 3m आ गया है। हाँ आ गया। तो चलिए अब केस 2 करते हैं, ये तो केस 1 था। चलिए अब केस 2, केस 2 में क्या करेंगे, तो अभी तो मात्र 0 रखे हैं, अब 1 रखना है। जब r बराबर 1 हो, r बराबर 1 हो। अब बताइए जब r का मान 1 लेंगे तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा, यहां पर देखिए 3q प्लस r था, r की जगह 1 रख रहे हैं, ये हो गया 3q प्लस 1। कोई दिक्कत यहां तक में, ये आ गया। अब क्या करना है, तो यहाँ सवाल में कह दिया है पूर्णांक का वर्ग, तो फिर यहाँ दोनों तरफ वर्ग करिए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो चलिए अब दोनों ओर वर्ग करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इधर हो गया a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ना है, ठीक है, आइए तोड़ते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़िए, a स्क्वायर यानी 3 तिया 9q स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab होता है तो 2 तिया 6 प्लस 6q ये आएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है? इसको कैसे तोड़े हैं? इसको तोड़ने में दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको बैठाए हैं। अगर किसी को नहीं आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप लोग उसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सूत्र होता है, ओ कहां गया भाई, चलिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको बैठाए, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं हुआ है किसी को। चलिए अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 9q स्क्वायर है और ये 6q है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 9q स्क्वायर जोड़ 6q प्लस 1, कोई दिक्कत है? सिर्फ इसको उठा के अंतिम में लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 3 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, देखिए 3 ले सकते हैं कॉमन, तो हम 3 को बाहर कर लिए, तो अंदर में क्या सब बचेगा, अंदर में बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q ये बचा, कोई दिक्कत? अब देखिए 3q स्क्वायर प्लस 2q को जब सॉल्व करेंगे तो यह एक पूर्णांक होगा। क्यों पूर्णांक होगा? क्योंकि यहाँ देखिए ये गुणा के रूप में है ना, तो अभी तुरंत बताए हैं दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक होता है। और फिर क्या क्या है, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है यानी जोड़ है, यानी जब दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो दो पूर्णांक का योगफल भी एक पूर्णांक ही होता है। समझ गए बात को? यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक पूर्णांक ही मिलेगा। क्लियर है बात? तो इसके जगह पर हम एक पूर्णांक का सिंबल ले सकते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया आपका 3m प्लस 1, यानी m के जगह पर ये चीज है, ये जो आप देख रहे हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसके जगह पर m आया। क्यों आया वो अभी हम बताए, चूंकि ये सब क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांकों का गुणनफल योगफल और अंतर हमेशा पूर्णांक होता है, उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज किए हैं। क्लियर है बात? चलिए देखिए अब ये हुआ केस 2, अब निकालना है केस 3। चलिए अब केस 3 पे चलते हैं। ये तो 2 केस निकाले हम लोग, अब तीसरा देखते हैं क्या आता है, केस 3। तो केस 3 में क्या करेंगे, जब r बराबर 2 हो, तो चूंकि r का 3 ही मान आया था, 0 1 2, तो 0 1 रख चुके हैं, 2 बचा है, आइए अब 2 को रखते हैं। जब r बराबर 2 हो तो क्या होगा a का मान, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2, कोई दिक्कत? यानी r के जगह पर 2 आ गया। अब फिर वही बात, दोनों ओर वर्ग करेंगे, क्योंकि सवाल में कह दिया है वर्ग करना है, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा बताइए, स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर इसको तोड़ेंगे प्लस b के होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा क्या, 3 तिया 9, 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, फिर प्लस, इसके बाद यहां देखिए ये हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12, ये 12 क्यों आ गया, तो ये कैसे हो गया, देखिए हम डायरेक्ट तोड़ दिए हैं, देखिए इसको साइड में समझा देते हैं। जैसे सूत्र होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर 3q है, ये हो गया 3q इंटू 3q इंटू, चलिए आ गया, देखिए मच्छर सट गया था बोर्ड में इसीलिए ये हट गया था, ठीक है। चलिए हाँ, तो यहां पर हम थे, ये आपका आ गया 2 इंटू
ए क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए का मान 3q है, b का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 तिया 12q, ये आया कि नहीं। इसी चीज को यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, यानी इसको डायरेक्ट तोड़ दिए, कैलकुलेशन मने मन कर दिए हैं। तो चलिए ये बात यहाँ पर किए हैं, समझ में आया कि ये चीज कहां से आया, कैसे आया। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए हैं। क्लियर है बात यहां तक। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो 12q है इसको हम इधर लिख सकते हैं कि नहीं, इसको इधर ले सकते हैं ना। चलिए 4 को अंतिम करते हैं, 12q को इधर ले आते हैं। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। कोई दिक्कत यहां तक में। अब देखिए ये जो 4 है इसको क्या करना है, इसको बांटना है। कैसे बांटते हैं इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए यहां पर ये चीज तो लिखा हुआ है ही 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 जो है उसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 जोड़ 1 4 ही ना मिलेगा, बताइए। अब यहां देखिए ये जो 3 पद है तीनों में 3 है, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे। चलिए 3 को बाहर कर दिए तो अंदर क्या सब बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इंटू ये इंटू हो गया, इसके बाद फिर प्लस 1 ये था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा कि यहाँ पूर्णांकों का गुणनफल है, फिर पूर्णांकों का योग है, फिर पूर्णांकों का गुणनफल है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा तो एक पूर्णांक होगा, दो पूर्णांकों का योगफल क्या होगा तो एक पूर्णांक होगा। यानी इसके बदले में हम पूर्णांक लिख सकते हैं, तो पूर्णांक हम लोग m माने हैं, तो चलिए इसके बदले में हम m लिखेंगे, यानी 3m प्लस 1। देखिए क्या आया 3m प्लस 1। यानी अब थोड़ा ध्यान से समझिए, देखिए जब हम केस 1 किए थे, देखिए जब केस 1 किए हैं तो देखिए क्या आया, यहां पर 3m आया है, केस 1 में 3m आया। और जब केस 2 किए, इसको जब सॉल्व किए तो देखिए क्या आया है, तब a स्क्वायर बराबर आया है 3m प्लस 1। यानी केस 1 में a स्क्वायर बराबर 3m आया, केस 2 में जब r बराबर 1 रखे तो वर्ग आया 3m प्लस 1। जब केस 3 किए तो इसमें भी देखिए क्या आया है, यहां भी 3m प्लस 1 आया। यानी क्लियर है यहां से कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही चीज हमें दर्शाना था और ये चीज देखिए आ गया है। तो यहां पर अब लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, हो गया प्रूफ। यही चीज करना था प्रूफ। प्रूफ हो गया, समझ गए बात को। तो इसी तरह से सॉल्व किया जाता है ऐसे सवाल को। इस सब सवाल में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ लिखना ज्यादा पड़ता है और कोई बात नहीं है। बाकी तो बता ही दिए, बी का मान सवाल में ही दिया रहता है, ए का मान सिर्फ मानते हैं
और फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देते हैं, यही ना करते हैं। चलिए, अगर आप इसको समझ पाए हैं, तो क्या कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सवाल को समझ पाए। ऐसा सब सवाल वैसे बिहार बोर्ड में 2 नंबर में कभी कभार पूछता है, ये नहीं है कि कंटिन्यू, पर कभी कभार पूछ देता है। तो जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना है, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो क्या दिक्कत है, नॉलेज तो रहेगा। समझ गए बात को? तो चलिए हम मिलते हैं अब आखिरी सवाल के साथ, 5वां नंबर का सवाल। इसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 पर। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।